तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लॉन्ग नाइट या फिर द कवन मूवी को, जो कि हाल ही में 2022 में रिलीज की गई है। ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है, यानी कि प्रॉपर हॉरर मूवी, जिसको डायरेक्ट किया है रिच रैग्सडेल ने। इस मूवी के अंदर आपको काफी भयानक चीजें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर उक्टेना डीमन या फिर फोकलोर के बारे में बात होने वाली है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में पोल्टरगाइस्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट्स को कवर कर दिया है। अगर आपने बाय चांस मिस कर दिया है या फिर आप वेट कर रहे थे कि एक साथ देखोगे, तो अब आप देख सकते हो। और भाई स्केरी नाइट्स के ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। गॉड ऑफ डेथ, दूसरी दुनिया, स्पिरिट्स, डीमंस, अघोरी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो जाकर जरूर देखना। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रेस को, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ में रहा करती थी। ग्रेस को अब फ्रैंक नाम के एक पर्सन का कॉल आता है और वो ग्रेस को बोलता है कि ग्रेस के पेरेंट्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ग्रेस फ्रैंक के घर पर आ जाए और वहां से ग्रेस के पेरेंट्स के बारे में और भी चीजें वो लोग पता लगा लेंगे। असल में ग्रेस बचपन से ही अनाथ थी और उसने अपना बचपन फॉस्टर होम में बिताया है। ग्रेस ओवर द इयर्स अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थी और फ्रैंक नाम के पर्सन से उसका कांटेक्ट हो जाता है, जो कि ग्रेस की होम सिटी साउथ साइड से था और ग्रेस को ऑनलाइन मिला था। तभी ग्रेस के फोन से अब फ्रैंक की आवाज थोड़ी सी अजीब आती है और उसके फोन पर हम कुछ फ्लिकर्स को देख पाते हैं। तभी जैक ग्रेस के पास में आता है और ग्रेस को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए बोलता है, जिस पर ग्रेस काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में ग्रेस और जैक साउथ की ओर जा रहे होते हैं, एज वो लोग जैक की फैमिली के साथ में वीकेंड स्पेंड कर आ गए थे और ग्रेस थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि जैक ने उसको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं दिया। खैर अब वो दोनों एक फ्यूल स्टेशन पर रुक जाते हैं और वहां पर कुछ सामान लेने लगते हैं और उनके जाने के बाद में स्टेशन ओनर और कुछ लोग ग्रेस और जैक को लेकर हंसने लगते हैं। अब ग्रेस और जैक फ्रैंक के घर पर पहुंच जाते हैं और डोर बंद करने पर कोई भी आवाज नहीं आती। ग्रेस अब कीज ढूंढती है क्योंकि फ्रैंक ने ही उसको बताया था कीज के बारे में। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और अब बार बार फ्रैंक को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता, जिससे वो समझ जाते हैं कि फ्रैंक घर पर नहीं है। जैक और ग्रेस घर में सब जगह घूमने लगते हैं और जैक को कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है, जिसके बारे में वो ग्रेस को बोलता है। खैर कुछ ही देर के बाद में ग्रेस रनिंग के लिए जाती है और जैक कार से सामान निकालकर घूमने निकल जाता है। रनिंग करते टाइम रास्ते में ग्रेस को एक स्नेक दिखाई देता है और वो वापस आ जाती है। दूसरी ओर जैक भी यहाँ वहाँ घूम रहा था, जहाँ पर उसको एक पोल जैसी चीज मिलती है जिसके ऊपर स्कल्स लटके हुए थे और वहां पर हम समझ पाते हैं कि जैक पर कोई नजर रख रहा है। ग्रेस अब घर आ जाती है और उसको एक कॉल आती है, लेकिन आवाज काफी डिस्टॉर्टेड थी, जिस वजह से ग्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आता और हम उसके फोन पर एक अजीब से फ्लिकर को देख पाते हैं, जैसा कि पहले हुआ था। अब ग्रेस पानी पीने जाती है, जहां पर वो विंडो के बाहर देखती है तो एक अजीब सा मास्क पहना हुआ पर्सन उसको दिखाई देता है और अचानक से ही स्नेक ग्रेस को किचन में दिखाई देता है, जिससे वो डर जाती है और ग्लास उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है, जिसके कांच के टुकड़े जो होते हैं ना, वो ग्रेस को लग जाते हैं और उसके पैर पर घाव हो जाता है। जैक अब तक घर आ गया था और वो ग्रेस को संभालता है और उसको बेडरूम में ले जाकर उसके पैर से कांच निकालकर ड्रेसिंग करने लगता है। जैक ग्रेस को उस पोल के बारे में बताता है और ग्रेस ये कहती है कि वो एक टोटम है जो कि इविल स्पिरिट्स को दूर रखने का काम करता है और ये एक सदर्न थिंग है। खैर जैक ये बोलता है कि यहाँ पर घर में ग्रेस को स्नेक दिखना, स्मेल आना और बाकी की चीजें काफी अजीब है और जैक को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर ग्रेस ये बोलती है कि उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढा है और वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि उसका बचपन अकेला रहा है और उसको आंसर चाहिए कि उसको अकेले क्यों छोड़ा गया था। ग्रेस की परेशानी देखकर जैक रुकने के लिए मान जाता है और उसको प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ से चीजें पता लगाए बिना नहीं जाएंगे। खैर जैक और ग्रेस अब इंटीमेट होते हैं और थोड़ी देर के बाद में जैक शावर लेने जाता है और ग्रेस वहां पर सो जाती है। सोते टाइम हम ग्रेस के फोन को देखते हैं जो कि फ्लिकर हो रहा था और उस पर एक अजीब सा सिंबल हम देख पाते हैं। खैर अब हम ये देखते हैं कि ग्रेस काइंड ऑफ अपना माइंड लूज कर रही थी नींद में और अचानक से हम उसके सामने एक मास्क पहने हुए पर्सन को देखते हैं जिसने किसी कल्ट के जैसे ड्रेसअप किया हुआ था और उसका मास्क जो था वो एक स्कल था।
वो पर्सन ग्रेस की ओर अपना हाथ बढ़ाकर अपनी पावर्स का यूज करके ग्रेस को हिप्नोटाइज करता है और ग्रेस के पास हम एक स्नेक को भी देख पाते हैं। अब अचानक से ही ग्रेस की आईज व्हाइट हो जाती हैं और उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें एक लेडी हवा में फ्लोट कर रही थी और वुड्स में एक नेकेड मास्क पर्सन किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब जैक को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और वो बाहर जाने लगता है, लेकिन डोर बाहर से लॉक्ड हो जाता है और जैक बाहर आने की काफी कोशिश करता है। इधर वो पर्सन ग्रेस को अपनी पावर से उठाने लगता है, लेकिन अब तक जैक बाथरूम से बाहर आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ग्रेस बेहोश में आ जाती है और जैक ये बोलता है कि उसने एक अजीब सी आवाज सुनी थी, लेकिन ग्रेस को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था। जैक ग्रेस से बोलता है कि ये जगह काफी अजीब है और वो लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। जैक और ग्रेस अब वहाँ से जाने लगते हैं और जैक सामान निकाल कर उन दोनों का फोन ढूंढता है, लेकिन उसको फोन कहीं भी नहीं मिलता। जैक और ग्रेस घर से बाहर आते हैं जहाँ पर उनको डोर के बाहर एक सैटेनिक सिंबल ब्लड से बना हुआ मिलता है जिस पर एक मरी हुई कैट रखी हुई थी, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं। जैक कार में सामान रखने जाता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और उसको कार के सामने वही मास्क पर्सन दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और अब वहाँ पर ढेर सारे मास्क पहने हुए पर्सन आ जाते हैं। ग्रेस और जैक घर के अंदर आते हैं और वो दोनों काफी परेशान थे। ग्रेस किचन में जाती है जहाँ पर विंडो पर वही सिंबल था और बाहर वही लोग थे। वो किचन में रखे हुए लैंडलाइन को देखती है और वो लैंडलाइन ऑन था। वो जैक को बताती है जिससे जैक हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती और अजीब सी आवाज आती रहती है। जैक और ग्रेस घर से बाहर निकलते हैं और जैक उन मास्क पर्सन को यहाँ से जाने का बोलता है, जिस पर वो लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करते। डरते हुए वो घर के अंदर चले जाते हैं और घर को लॉक कर देते हैं और किचन का लैंडलाइन रिंग होने लगता है, जिसको आंसर करने के लिए जैक जाता है और एक आदमी फोन पर जैक से ये बोलता है कि उनको सिर्फ ग्रेस चाहिए और जैक उसको छोड़कर यहाँ से चला जाए, नहीं तो वो मारा जाएगा, जिससे जैक परेशान हो जाता है। इधर ग्रेस फिर से अपना माइंड लूज करने लगती है और उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं और फिर से कुछ विजन्स देखती है जिसके अंदर वो अपने बचपन में है और वो मास्क पर्सन के साथ में खड़ी हुई थी और किसी जंगल में घूम रही थी। साथ ही हम रियल टाइम पर ग्रेस के पास में मास्क पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि जैक के आने पर गायब हो जाता है और तभी ग्रेस भी होश में आ जाती है और जैक उसको फोन पर हुई बातों के बारे में नहीं बताता। अब डोर पर तेजी से आवाज होने लगती है जिससे ग्रेस और जैक डर जाते हैं और एक आदमी डोर ओपन करके अंदर आता है। यह आदमी आकर ग्रेस और जैक से पूछता है कि वो लोग कौन हैं और अपने बारे में बताता है कि वो फ्रैंक का भाई वेन है। वेन को बाहर अभी कोई भी नहीं दिखाई देता और उसकी बहस जैक और ग्रेस से हो जाती है और ग्रेस वेन को अपने बारे में बताती है कि फ्रैंक ने ही उसको यहाँ पर बुलाया था और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने आई है। वेन को जैक और ग्रेस पर यकीन नहीं होता और वो पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन बाहर कार से लेने जाता है, जहाँ पर उसका फोन भी कनेक्ट नहीं होता और अब उसको भी वहाँ पर मास्क पर्सन दिखाई देते हैं और वो उनको धमकी देकर अंदर चला आता है। अंदर जैक वेन से पूछता है कि फ्रैंक के पास कोई गन तो होगी, क्योंकि फिलहाल उनको बाहर खड़े लोगों से डील करना होगा और वेन फ्रैंक की गन ढूंढने के लिए चला जाता है। जैक और वेन बाहर खड़े लोगों के बारे में बात करने लगते हैं कि वो लोग हैं कौन, जहाँ पर वो लोग उनको किसी कल्ट के लोग लग रहे थे और वेन बोलता है कि फ्रैंक तो किसी कल्ट का मेंबर है ही नहीं। अचानक से ही ग्रेस उन लोगों को सरपेंट बोलती है और ये ग्रेस को कैसे पता वो भी नहीं जानती। गन ढूंढते हुए उन लोगों को फ्रैंक की डेड बॉडी मिलती है, जी हाँ, और वेन उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और गुस्से में बाहर जाकर उन लोगों को मारने ही वाला होता है, लेकिन उन सब लोगों का मास्टर बिना टच किए ही अपनी पावर से वेन का हाथ तोड़ देता है और बाकी के लोग वेन को स्टैब करके जान से मार देते हैं, जिससे कि जैक और ग्रेस और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग अब अपने सैटेनिक सिंबल को लाइट करते हैं और मास्टर अपनी पावर्स यूज करता है और यहाँ पर ग्रेस को बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो तड़पने लगती है। ग्रेस की आंखें फिर से वाइट हो जाती हैं और अब वो अपने विजन्स में खून से लथपथ वुड्स में भाग रही थी और वो एक जगह पर रुकती है जहाँ पर उस पर एक लाइट आती है और एक व्हाइट लाइट के साथ ही स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अब ग्रेस जागती है अपने बेड पर जहाँ पर जैक भी उसके साथ में था और वो ग्रेस से बोलता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। अभी ग्रेस जैक से बात करके अपने ड्रीम के बारे में बताने लगती है और सडनली ही जैक की आवाज डिमोनिक हो जाती है और वो ग्रेस से बोलता है कि वो ग्रेस को नहीं छोड़ेगा और जैक की जगह पर मास्क पर्सन आ जाता है और रियल टाइम में जैक ग्रेस को होश में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सब ग्रेस के विजन्स ही थे। ग्रेस जैक से ये बोलती है कि अगर वो लोग उनको मारना चाहते तो उन लोगों को अब तक मार देना
चाहिए था। इसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ और ही चाहते हैं। जैक ग्रेस को संभालता है और फ्रैंक की गन ढूंढने जाता है और जैक भी अब तक काफी परेशान हो गया था, एज उसको पता था कि वो लोग ग्रेस को चाहते हैं, लेकिन जैक ग्रेस को खतरे में नहीं छोड़ सकता था। ग्रेस अब एक रूम में जाती है जहां पर उसको अपना फोन मिलता है। उस फोन से एक आदमी ग्रेस से बात करता है जिसको ग्रेस का नाम भी पता था, और वो ग्रेस से बोलता है कि टाइम आ चुका है, एक्विनॉक्स उनके ऊपर है और सरपेंट अब और नहीं सो सकता। और भाई एक्विनॉक्स सीरीज मैंने एक्सप्लेन करी है काफी टाइम पहले, जो कि काफी बढ़िया थी। तो अगर आपने नहीं देखी है ना, आप न्यू सब्सक्राइबर हो, तो एक्विनॉक्स नेटफ्लिक्स सीरीज को जाकर जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर ग्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस पर चिल्लाकर फोन फेंक देती है और रोने लगती है, और तभी जैक वहां पर आ जाता है। ग्रेस अब वहां पर पड़ी हुई फ्रैंक की डेड बॉडी को देखती है जिसके पीछे उसको गन मिल जाती है और वो गन को उठा लेती है। लेकिन तभी वहां पर उस कल्ट का एक मेंबर आ जाता है और वो जैक को चोक करने लगता है और ग्रेस को रूम के बाहर लॉक कर देता है। लेकिन ग्रेस डोर को ओपन कर लेती है और उस मेंबर को शूट करके जान से मार देती है और जैक को संभालती है। उन दोनों को उस रूम में एक किताब मिलती है जिसको वो लोग पढ़ने लगते हैं और अब आधी चीजें हमको पता चलती हैं। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के आधे पत्ते। किताब में लिखा हुआ था कि बहुत टाइम पहले पिलग्रिम्स पर अत्याचार हुए थे और इन अत्याचारों की वजह से उन लोगों ने गॉड पर से अपना विश्वास छोड़ दिया और एक एंशिएंट डीमन को डिस्कवर किया। उन लोगों को उस डीमन उक्टेना ने अपनी पावर से अपने वश में किया और उन लोगों ने उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में नेटिव अमेरिकन यानी कि रेड इंडियंस वहां पर आए और उन लोगों ने उन सब वर्शिपर्स को जान से मार दिया और इविल स्पिरिट्स यानी कि उक्टेना को उसी जगह पर कैद कर दिया। और उक्टेना जो है वो चैरकी एंशिएंट फोकलोर का एक डीमन है, जो कि एक सरपेंट होता है जिसकी जो लंबाई होती है वो 30 से 35 फीट से भी ज्यादा होती है और उसकी जो आंखें होती है ना वो इतनी चमकदार होती है कि सामने वाला उससे दूर भागने की बजाय सीधा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और इसके 2 बड़े बड़े हॉर्न्स भी होते हैं। खैर आगे किताब के अंदर ये लिखा हुआ था कि एक भविष्यवाणी हुई थी कि उक्टेना के फॉलोअर्स वापस जागेंगे और वो अपने डीमन को दुनिया में लाएंगे एक ह्यूमन बच्चे को पैदा करके, यानी कि उसको उक्टेना का होस्ट बना दिया जाएगा। उक्टेना इस दुनिया में आएगा एक्विनॉक्स के दिन, जब सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाएंगे और सब कुछ शुरू होगा लॉन्ग नाइट के दिन। और आज का दिन कुछ और नहीं बल्कि द लॉन्ग नाइट ही है और यही इस मूवी का टाइटल है। सो बेसिकली ये सारे लोग जो हैं वो सरपेंट कल्ट के मेंबर्स हैं और ये उक्टेना को यहाँ पर चाहते हैं जो कि धरती पर आ जाए। अब बाहर से मास्टर अपने पावर्स का यूज करता है और इधर उस मरे हुए मेंबर के मास्क के अंदर से एक स्नेक बाहर आता है और वो मेंबर उठ खड़ा होता है और जैक को स्टैब कर देता है। खैर इसके बाद में घायल जैक और ग्रेस उस मेंबर को मार कर बाहर आते हैं और बाहर एक और मेंबर था जो कि जैक को मारने लगता है, लेकिन ग्रेस उस मेंबर को पीटने लगती है और वो इतने गुस्से में थी कि वो अपना आपा खोकर उस मेंबर को पीट पीट कर जान से मार देती है। और ये देखकर जैक भी डर जाता है क्योंकि उसने ग्रेस का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। ग्रेस अब गुस्से में उठती है और गन लेकर बाहर जाती है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन मास्टर अपनी पावर से ग्रेस को कंट्रोल करने लगता है और लेविटेट करवाकर अपने पास में ले आता है। बट जैक बाहर आता है और उन लोगों को शूट करके ग्रेस को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। जैक ग्रेस को पीछे के डोर पर ले जाता है और उसको भागने के लिए बोलता है क्योंकि वो दोनों साथ में नहीं भाग पाएंगे और जैक ग्रेस को बचाना चाहता था। ग्रेस वहां से भाग जाती है और जैक को कल्ट के मेंबर्स घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। इधर ग्रेस वुड्स के अंदर भाग रही थी, लेकिन वहां पर कल्ट के मेंबर्स आ जाते हैं और ग्रेस को चारों ओर से घेर लेते हैं। और ग्रेस अपने सामने एक मेंबर को देखती है और फिर से उसको एक विजन आता है जिसके अंदर एक नेकेड मास्क लेडी एक पास के ही नेकेड मास्क मैन के साथ में आती है और वो लेडी एक लाइट को जन्म देती है। ग्रेस अब फिर से होश में आकर वहां से भागती है और एक घर के पास पहुंचती है हेल्प के लिए, बट इस घर में उसको जैक बंधा हुआ मिलता है और सारे कल्ट के मेंबर्स भी यहीं थे। और तभी मास्टर अपना मास्क हटाती है और ग्रेस से बात करने लगती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। मास्टर ये बोलती है कि यही नियति थी और ग्रेस अब अपने घर पर आ गई है जिसको उक्टेना को 400 साल की जेल से बाहर निकालना होगा और उसको दुनिया में लाना होगा। ग्रेस मास्टर की बातों को नहीं मानती, लेकिन मास्टर उसको ये बोलती है कि ये नेचर का रूल है जिसमें उक्टेना अक्सर दुनिया से बुराई को मिटा देता है और इंसान को सिन से खत्म करके अपनी ही एक नई दुनिया बनाता है। और ग्रेस को अच्छी दुनिया के लिए उक्टेना को आने देना होगा क्योंकि दुनिया बहुत बुरी हो गई है, जिस पर ग्रेस मान जाती है और मास्टर उसको बताती है कि वही उसकी माँ है। जी हाँ,
ग्रेस को अब एक और विजन आता है जिसके अंदर मदर ने मिलेनियम मास्टर के साथ में इंटीमेट होकर पहली डॉटर यानी कि ग्रेस को जन्म दिया था। वो जो लाइट थी ना वो ग्रेस ही थी और वहां पर जो इंटीमेट हो रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मिलेनियम मास्टर और उसकी माँ थी। और उसके साथ में एक 2 मुंह वाला स्नेक भी बाहर आया था। मदर आगे ये बोलती है कि ग्रेस उक्टेना के लिए एक वेसल है और अब वो उक्टेना को अपने अंदर लेकर अपना काम पूरा करेगी। और यही रीजन था कि वो इतनी स्ट्रांग क्यों थी और इतनी ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर उक्टेना का एक एसेंस था। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने भयानक डीमन को कंट्रोल करने के लिए वो वेसल है तो उसके पास में शक्तियां तो होंगी ही। अब इसकी आंखें यहाँ पर व्हाइट वगैरह हो रही थी तो अक्सर ये विचेस के साथ में होता है। तो क्या यहाँ पर ये एक वेसल है जो कि विच के रूप में है? कल्ट जो होता है वो ग्रेस को खून पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद में ग्रेस तड़पने लगती है और वॉमिटिंग करने लगती है और अचानक से ही वो ठीक हो जाती है क्योंकि अब उक्टेना उसके अंदर आ गया था। अब कल्ट के सभी लोग और उसकी माँ जो होती है वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन ग्रेस अपनी माँ को अपने वैनम से और बाकी लोगों को अपनी पावर से जान से मार देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीमन किसी के सगे कभी नहीं होते। और मेरे ख्याल से नेटिव अमेरिकन ने भी उसको इसलिए ही कैद किया होगा क्योंकि वो जानते थे कि ये डीमन किसी का सगा नहीं है। और शायद से ग्रेस को भी इन्हीं लोगों ने दूर भेज दिया होगा, तभी वो ऑर्फन की तरह वहां पर जी रही थी। और फ्रैंक को भी पक्का इसी कल्ट के मेंबर्स ने पजेस किया होगा। और लॉन्ग नाइट का वेट करने के बाद फ्रैंक के जरिए उन्होंने ग्रेस को यहाँ पर बुलवा लिया, वो भी अपने पेरेंट्स के बारे में जानने का लालच देकर, क्योंकि वो जो रिचुअल है ना वो किसी पर्टिकुलर डे पर ही कंप्लीट हो सकता है। और मुझे लगता है कि जिस दिन नेटिव अमेरिकन ने इनको रोका था यानी कि कल्ट के मेंबर्स को, उस दिन भी पक्का लॉन्ग नाइट ही होगी। और उसके बाद में इक्विनॉक्स जो होता है ना वो काफी टाइम बाद आता है। खैर ग्रेस अब जैक के पास में जाती है और उसको भी जान से मार देती है, क्योंकि अब वो ग्रेस नहीं थी बल्कि उक्टेना था। ग्रेस अब वहां से बाहर जाती है और अब तक सुबह भी हो गई थी। और अब हम ग्रेस को देखते हैं जिसकी आंखें वाइट हो गई थी और अब वो यानी कि उक्टेना अपना काम करने के लिए दुनिया में निकल पड़ता है, यानी कि उसको तबाह करने के लिए। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लॉन्ग नाइट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट और कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेगुलर ऑसम कंटेंट के लिए। कमेंट करके बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट और ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे